नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कई बार लोग कत्ल करने के लिए किराए के कातिलों को ढूंढते हैं, पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने कत्ल करने के लिए पहले शादी की और फिर शादी के बाद अपने ही पति को किराए का कातिल बनाया हो? यह कहानी मुंबई की है। एक पुलिस वाली को एक पुलिस वाले का कत्ल करना था, कत्ल भी ऐसा जो हादसा लगे। अब वो किराए के कातिल को भी नहीं ढूंढ सकती थी, क्योंकि उसे डर था कि किराए का कातिल कहीं मुंह न खोल दे। लिहाजा उसने एक तरकीब सोची। वो सोशल मीडिया पर गई, एक नौजवान को अपने प्यार के झांसे में उलझाया, फिर उससे शादी की और शादी के बाद अब वो उसके हाथों एक कत्ल करवाना चाहती थी और बस यही उसने गलती कर दी। मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल शिवाजी सानप अपनी ड्यूटी खत्म कर वापस पुणे अपने घर जा रहा था। शिवाजी मुंबई पुलिस के नेहरू नगर थाने में पोस्टेड था। ड्यूटी के लिए वो रोजाना पुणे से मुंबई आया करता और फिर ड्यूटी खत्म होने के बाद पुणे लौट जाता। पुणे से वो बस से पनवेल तक आता, फिर पनवेल से दूसरी बस पकड़कर वो कुर्ला पहुंचता। कुर्ला से लोकल ट्रेन के जरिए वो नेहरू नगर थाने पहुंचता। तय रूटीन के मुताबिक 15 अगस्त की रात भी कुर्ला स्टेशन से उतरने के बाद पनवेल के लिए बस पकड़ने वो सड़क से गुजर रहा था, मगर तभी एक तेज रफ्तार नैनो कार शिवाजी को सड़क किनारे जोर का टक्कर मारकर आगे निकल जाती। शिवाजी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बाद में पुलिस घायल शिवाजी को अस्पताल ले जाती है, जहां वो दम तोड़ देता है। मामला बिल्कुल सीधा साधा सड़क हादसे का था। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा पुलिस रोड एक्सीडेंट का केस ही दर्ज करती है। इस साल 15 अगस्त को हमारे यहाँ पनवेल शहर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में एक एक्सीडेंट का केस दाखिल हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिस नायक है शिवाजी सानप, जो पहले नेहरू नगर पुलिस स्टेशन मुंबई सिटी में वहाँ पे काम करता था। उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो एक एक्सीडेंट का प्योर एक्सीडेंट का केस दाखिल किया था हमारे यहाँ पे, और बाद में शिवाजी सानप की मृत्यु हो गई थी। अब तक हादसे की खबर पुणे में शिवाजी के घर वालों को भी लग चुकी थी। परिवार फौरन मुंबई पहुंचता है, लेकिन इसके बाद शिवाजी की पत्नी और उसका साला ये शक जताते हैं कि मामला सड़क हादसे का नहीं बल्कि कत्ल का है। चूंकि मौत एक पुलिस वाले की हुई थी, लिहाजा पुलिस शिवाजी की पत्नी की शिकायत दर्ज कर उन्हें जांच का भरोसा देती है। लेकिन खुद पुलिस को अब तक यही लग रहा था कि यह मामला सीधे सीधे रोड एक्सीडेंट का है। पर तभी कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। जिस जगह शिवाजी का एक्सीडेंट हुआ था, उस जगह से कुछ ही किलोमीटर दूर एक नैनो कार जली हालत में लावारिस मिलती है। अब तक पुलिस को भी पता नहीं था कि शिवाजी का एक्सीडेंट किस कार से हुआ है। पत्नी की शिकायत पुलिस के पास पहले से ही थी, लिहाजा पुलिस मौत की जांच करने का फैसला करती है। जिस तरह से वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, इनको थोड़ा सा डाउटफुल लगा। हमारे जो ऑफिसर वहाँ पे हैं, इनको जैसे जैसे वहाँ पे डाउट आता गया और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती गई, उन्होंने पूरे इन्वेस्टिगेशन को हर तरह से जो भी साइंटिफिक होना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज है, लोगों से पूछना है, सोशल मीडिया पे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। जिस जगह यह हादसा हुआ था, पुलिस उसके आसपास के तमाम इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर देती है। पुलिस को शिवाजी का रूटीन भी पता था। यह भी पता था कि वो पुणे से नेहरू नगर पुलिस स्टेशन रोजाना कैसे आते और जाते थे। लिहाजा पुलिस ने नेहरू नगर पुलिस स्टेशन से लेकर कुर्ला स्टेशन के बाहर तक के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने का फैसला किया। पुलिस ने अलग अलग जगहों से करीब 250 सीसीटीवी कैमरों को खंगाल डाला। तफ्तीश रंग लाई। 15 अगस्त की रात शिवाजी कुर्ला रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए एक कैमरे में कैद हो गए। इसके बाद पनवेल के लिए बस पकड़ने सड़क पर पैदल चलते हुए एक और सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीर कैद हुई। आगे की कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस ने अब सड़क को कवर करने वाले सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। पुलिस की किस्मत अच्छी थी, एक कैमरे में वो मंजर भी कैद मिला जिसमें शिवाजी को एक तेज रफ्तार नैनो कार
कुचलते हुए बड़ी तेजी से आगे निकल गई। कैमरे की नजर से पता चला कि नैनो में 2 लोग सवार थे। पुलिस ने उनकी तस्वीरें डेवलप की, चेहरा पहचानने लायक बनाया। अब पुलिस के सामने नैनो में सवार 2 लोगों के चेहरे भी थे। इधर तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक और कहानी पता चलती है। कहानी के मुताबिक 2019 में शीतल पंसारे नाम की एक कांस्टेबल ने शिवाजी के खिलाफ 2 अलग अलग पुलिस स्टेशन में 2 रिपोर्ट लिखवाई थी। ये दोनों रिपोर्ट छेड़खानी और यौन शोषण के थे। ये नई कहानी सामने आने के बाद अब पुलिस ने 2019 में झांकने का फैसला किया। तब एक नई कहानी सुनने को मिली। दरअसल 2019 तक शिवाजी और शीतल पंसारे मुंबई के नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में एक साथ काम करते थे। शिवाजी हेड कांस्टेबल था और शीतल कांस्टेबल। दोनों के बीच में गहरे रिश्ते पनपे, लेकिन फिर अचानक रिश्तों में कड़वाहट आ गई। दोनों के बीच झगड़े होने लगे और इसी झगड़े के बाद 2019 में 2 अलग अलग थानों में शीतल ने शिवाजी के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। ये बात शिवाजी की पत्नी और साले को भी पता थी। यही वजह है कि उन दोनों ने यह शक जताया था कि शिवाजी की मौत सड़क हादसे में नहीं हुई है, बल्कि ये कत्ल है। और इस कत्ल के लिए उन्होंने सीधे सीधे शीतल पर उंगली भी उठाई। जो शीतल पानसरे करके जो महिला है, इसका कुछ तो डिस्प्यूट, कुछ तो प्रॉब्लम था ये शिवाजी सानप के साथ में। और बीच में सन 19 में इन्होंने शिवाजी सानप के खिलाफ में सीबीडी पुलिस स्टेशन में 354 का केस दाखिल किया था, बड़े आउटरेजिंग मॉडेस्टी, और कल्याण में 376 का भी गुना दाखिल किया था। अब पुलिस के रडार पर पहली बार शीतल थी, लेकिन सिर्फ रडार पर, सबूत कुछ नहीं था। अब पुलिस ने बड़ी खामोशी से शीतल के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। पुलिस ने शीतल के मोबाइल और सोशल मीडिया में भी झांकने का फैसला किया। कोशिश रंग लाई। शीतल के इंस्टाग्राम पर उसे एक चेहरा और एक पोस्ट नजर आया। उसका नाम धनराज जाधव था, एक बस ड्राइवर। इंस्टाग्राम पर शीतल ने उससे दोस्ती की और दोस्ती के कुछ दिन बाद ही उसने उससे शादी कर ली। ये बात 2019 के आखिर की है। धनराज तमिलनाडु का रहने वाला था। शादी के सिर्फ 1 हफ्ते बाद शीतल ने धनराज को शिवाजी की कहानी सुनाई और कहा कि वो उससे बदला लेना चाहती है। तुम एक ड्राइवर हो, अगर उसकी मौत सड़क हादसे में हो जाए तो तुम पर कोई शक करेगा ही नहीं। मगर धनराज इस कत्ल के लिए तैयार नहीं था। शीतल लगातार उस पर दबाव बना रही थी। इस दबाव से आजिज आकर एक रोज धनराज शीतल को छोड़कर तमिलनाडु भाग गया, क्योंकि उसे डर था कि वो मुंबई में रहा तो पुलिस वाली होने के नाते शीतल उसे किसी भी केस में फंसाकर अंदर करवा सकती है, और कत्ल वो करना नहीं चाहता था। तो बाद में ये लेडी जो शीतल पानसरे है, उसने प्लान किया कि ये शिवाजी सानप को मारना है। उसने उसी प्लान के तहत में एक धनराज यादव करके जो एसटी का ड्राइवर है, सोशल मीडिया पे जाकर के इंस्टाग्राम पे पहले उसके साथ में शादी किया। फिर बाद में उससे उन्होंने अपेक्षा की कि नहीं, अभी ये सानप का कुछ तो करना है। साधु तैयार नहीं हुआ। शीतल का पहला दांव अब खाली चला गया। जिस मकसद से उसने धनराज से शादी की थी, वो मकसद अधूरा रह गया। पर वो किसी भी कीमत पर शिवराज से बदला लेना चाहती थी। लिहाजा अब उसने नए सिरे से नई कोशिश शुरू कर दी। शिवाजी के कत्ल के लिए अब उसने दूसरा मोहरा चुना। जिस सोसाइटी में शीतल रहती थी, उस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड का एक बेटा है, 18 साल का विशाल जाधव। शीतल ने अब जाधव को अपने जाल में फंसाया। फिर एक रोज मौका देखकर उसने उसे शिवाजी के बारे में सब कुछ बता दिया। विशाल शिवाजी को मारने के लिए तैयार हो गया। इसके लिए उसने अपने एक साथी 21 साल के गणेश चौहान को चुना। गणेश तेलंगाना से रोजी रोटी की तलाश में मुंबई आया था। शीतल ने विशाल और गणेश को शिवाजी को ठिकाने लगाने के लिए 70,000 रुपए भी दिए। विशाल और गणेश ने सबसे पहले शिवाजी का पीछा करना शुरू किया, उसके रूटीन को जाना। मुंबई से पुणे आने जाने के लिए वो कब कहां से बस या ट्रेन पकड़ता है, ये सब कुछ नोट किया। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो कुर्ला से पनवेल के बीच ही शिवाजी को रास्ते से हटाएंगे, क्योंकि कुर्ला ट्रेन से उतरने के बाद शिवाजी पनवेल के लिए बस पकड़ता है और बस पकड़ने के लिए वो बस स्टॉप तक पैदल जाता है। ऊपर से तब रात का वक्त भी होता है, सड़क पर उतनी भीड़ नहीं होती। लिहाजा मौका वारदात को चुनने के बाद अब दोनों ने एक कार की तलाश शुरू की। पैसे ज्यादा नहीं थे, इसीलिए अपने जमाने की लकटकिया कार यानी नैनो का इंतजाम किया। सेकंड हैंड नैनो सस्ती मिल गई। फिर 15 अगस्त की रात इस साजिश को अंजाम देने के लिए चुना। साजिश के तहत ठीक उसी जगह शिवाजी को टक्कर मारी गई, कोई सबूत या सुराग न छूट जाए।
इसीलिए हादसे के बाद दोनों ने नैनो कार को कुछ किलोमीटर दूर ले जाकर आग के हवाले कर दिया। कार पूरी तरह से जल गई। कुर्ला में जब वापस आ रहा था लड़का, ये जो अपना पुलिस नायक है, उसका उन्होंने पीछा करते हुए जब यहाँ पे बाहर निकला तो पूरा प्लानिंग करके इन्होंने उसको, वो जा रहा था बस पकड़ने के लिए, उसके बीच में उन्होंने उसको धक्का दिया वहाँ पे रेनो गाड़ी से। नवी मुंबई से नीलेश पाटिल के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। कत्ल का ये वो केस था जिसने खुद पुलिस को उलझा कर रख दिया था। पुलिस को कई दिनों तक तो यही लगा कि ये मामला सड़क हादसे का है, कत्ल का है ही नहीं। लेकिन सीसीटीवी कैमरे ने पुलिस का काम आसान कर दिया। वरना इस केस के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था जब पुलिस शीतल के पति को ही कातिल समझ बैठी थी। शुरू में पुलिस को यही लगा कि शीतल ने शिवाजी का कत्ल करने के लिए अपने पति धनराज जाधव का इस्तेमाल किया है। इसीलिए पुलिस की एक टीम तमिलनाडु से उसे पकड़कर भी ले आई। लेकिन कैमरे में कैद दोनों तस्वीरों से उसका चेहरा नहीं मिल रहा था। अब वही चेहरा पुलिस ने धनराज जाधव को दिखाया। धनराज इनमें से विशाल को पहचान गया, क्योंकि विशाल उसी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड का बेटा था, जिस सोसाइटी में न सिर्फ शीतल रहती थी बल्कि वो खुद भी शीतल के पति के तौर पर कुछ वक्त तक वहां रह चुका था। अब सबूत, गवाह, सब कुछ सामने थे। लिहाजा पुलिस ने अब तय किया कि वो वक्त आ गया है जब अपने ही महकमे की सिपाही शीतल को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने ऐसा ही किया। अब शीतल, विशाल और गणेश तीनों पुलिस की हिरासत में हैं। पूरी कहानी जानने के बाद खुद पुलिस हैरान है कि एक पुलिस वाली ने एक पुलिस वाले से बदला लेने के लिए कैसी कैसी साजिश रची, और तो और कत्ल के लिए शादी तक कर ली। नवी मुंबई से नीलेश पाटिल के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।